सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत के फैसले के आधार पर आर्थिक आधार पर आरक्षण को सही ठहराया, जिससे ये साफ हो गया कि गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण मिलता रहेगा। देश की सबसे बड़ी अदालत के इस फैसले के साथ ही ये साफ हो गया कि सरकारी नौकरियों में EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण मिलता रहेगा। चीफ जस्टिस UU ललित की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय बेंच में 3 जजों ने संविधान के 103वें अनुच्छेद को सही ठहराया। 3 जजों ने उसमें कहा कि ये जो संशोधन किया गया है वो संविधान की मंशा के अनुरूप है। अपने कार्यकाल के आखिरी दिन चीफ जस्टिस UU ललित के साथ ही जस्टिस रविंद्र भट्ट ने EWS आरक्षण के खिलाफ फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस UU ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने SC, ST और OBC को इससे बाहर करना इस वर्ग के गरीब लोगों के साथ भेदभाव बताया। यानी दोनों जज EWS कैटेगरी में इन तीनों वर्गों को शामिल करने के पक्ष में रहे। इन दोनों जजों ने आरक्षण की लिमिट को पार करना बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ माना, लेकिन बहुमत की राय इस हक में रही कि गरीबों को आरक्षण संविधान के मूलभूत सिद्धांत और भावना के खिलाफ नहीं। संवैधानिक बेंच का फैसला आया तो जी मीडिया से बातचीत में केंद्र सरकार ने इसका स्वागत किया। और મને આનંદ છે સુપ્રીમ કોર્ટે આજે સુપ્રીમ કોર્ટની સંવિધાનિક બેન્ચે એને અપહોલ્ડ કર્યું છે અને કહ્યું છે કે આમાં કશું જ ગેરસંવિધાનિક નથી, સંપૂર્ણ સંવિધાનિક રૂપે આ કાયદો બનાવવામાં। चूंकि मोदी सरकार ने ही गैर आरक्षित जातियों के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की थी, इसलिए बीजेपी भी इसके समर्थन में दिखी। त्यामुळे आता इन लाईट ऑफ दिस जजमेंट इतर सगळे मुद्दे आम्हाला तपासून बघावे लागतील, पण मला असं वाटतं की आजचा निर्णय एक माइलस्टोन ठरेल। बीजेपी ने जहां सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करने में देरी नहीं की, वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने फैसले पर ऐतराज जताया और अपनी राय को पार्टी से हटकर निजी बताया और सुप्रीम कोर्ट को जातिवादी बता डाला। उदित राज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया, जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट को कथित ऊंची जाति समर्थक बताते और इस मानसिकता को चुनौती देते दिखे। सवर्ण मानसिकता है। मैं जजमेंट के खिलाफ, मैं EWS के खिलाफ नहीं हूँ। भले ही उदित राज ने निजी हैसियत से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े किए, लेकिन जब कांग्रेस के खेमे से ऐसी आवाज आई तो बीजेपी ने इस रुख को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना और गरीब विरोधी बताने में रत्ती भर भी देरी नहीं की। दुखद ये इसलिए भी है क्योंकि ये भी दर्शाता है कि किस तरह से आज कांग्रेस पार्टी की सोच गरीब विरोधी है। हालांकि पार्टी की तरफ से प्रमोद तिवारी ने कांग्रेस को गरीबों के हितों की रक्षा करने वाली पार्टी बताया और दावा किया कि इंदिरा गांधी ने इसी वजह से गरीबी हटाओ नारा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने EWS कोटे यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण पर 3-2 से मुहर लगाई और इस वर्ग को मिलने वाले 10% आरक्षण को सही करार दिया। इस मामले में संवैधानिक बेंच के 5 सदस्यों ने अहम फैसला सुनाया। जस्टिस दिनेश महेश्वरी ने अपने फैसले में कहा कि 103वें संविधान संशोधन को संविधान के मूल ढांचे को भंग करने वाला नहीं कहा जा सकता। इसी तरह जस्टिस बेला M त्रिवेदी ने कहा कि 103वें संविधान संशोधन को भेदभाव के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता। इन 2 जजों के फैसले से जस्टिस JB पारदीवाला ने भी सहमति जताई और संशोधन की वैधता को बरकरार रखा। हालांकि जस्टिस पारदीवाला ने नसीहत दी कि EWS कोटा अनिश्चित काल के लिए नहीं बढ़ाना चाहिए, जबकि जस्टिस रविंद्र भट्ट ने SC, ST और OBC को इससे बाहर करने को इस वर्ग के गरीबों के साथ भेदभाव करार दिया। यही राय चीफ जस्टिस UU ललित की रही, जिन्होंने 50% आरक्षण की सीमा को पार करना संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया। यानी चीफ जस्टिस ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट SC, ST और OBC को EWS कोटे में रखने के पक्ष में रहे। असल में गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के लिए मोदी सरकार ने 12 जनवरी 2019 को 103वां संशोधन किया था, जिसकी वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। वहीं पूर्वी अफ्रीका के देश तंजानिया में एक हवाई जहाज पानी में डूबता दिखा। 43 यात्रियों के साथ हवा में उड़ता प्लेन अचानक बुकोबा शहर के एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले विक्टोरिया झील में गिर गया, जिसके बाद प्लेन धीरे धीरे विक्टोरिया झील के पानी में समाने लगा। कुछ ही मिनटों में पूरा का पूरा प्लेन झील के पानी में डूब गया। झील के आसपास मौजूद लोगों ने जैसे ही प्लेन को डूबते देखा, वो पानी में यात्रियों को बचाने उतर गए। झील में नौकाओं पर मौजूद लोगों ने प्लेन को घेर लिया। वहीं झील के पास मौजूद सैकड़ों लोग पानी में उतर गए और फिर प्लेन को किनारे लाने की कोशिश शुरू हुई। इस दौरान मौके पर रेस्क्यू टीम के लोग भी पहुंच गए। स्थानीय लोगों और बचाव कर्मियों ने प्लेन को रस्सी के सहारे किनारे लाने की कोशिश की।
Tunaokoa watu maji yanaingia, tunatoa watu maji yanaingia, tunatoa. Mimi binafsi nimetoa tu 7 ambao nimewatoa kwa wanawake, lakini wanasema kuna watoto wawili. हादसे का शिकार विमान तंजानिया की सबसे बड़ी निजी एयरलाइन प्रिसीजन एयर कंपनी का है। बुकोबा के विक्टोरिया झील में पानी पर तैरते हवाई जहाज के ऊपर बचाव कर्मी खड़े दिखे। झील में क्रैश हुए जहाज ने तटवर्ती शहर दार सलाम से उड़ान भरी थी और उसे बुकोबा हवाई अड्डे पर उतरना था, लेकिन एयरपोर्ट से महज 100 मीटर की दूरी पर प्लेन पानी में जा गिरा। हादसे में विमान में सवार 43 यात्रियों में से 19 की मौत हो गई, जिनके शव बचाव कर्मियों ने विमान से निकाले, जबकि 26 लोगों को नाव के सहारे विमान से निकालकर किनारे लाया गया। बताया जा रहा है कि हादसा खराब मौसम की वजह से हुआ। Ikiwa kama mita 100 nimepata taharuki kwa sababu ya hali ya hewa ilikuwa mbaya katika eneo letu, mvua ilikuwa inanyesha। जिस समय हादसा हुआ उस समय तेज हवा चल रही थी और बारिश भी हो रही थी। तंजानिया के प्रधानमंत्री कासिम मजलीवा ने इस हादसे पर दुख जताया है। और यहाँ नोएडा के ट्विन टावर की तर्ज पर गुरुग्राम की एक सोसाइटी में टावर को ध्वस्त किया जाएगा। दरअसल फरवरी में हुए हादसे के बाद इस टावर की स्ट्रक्चरल जांच कराई गई थी, जिसमें टावर के निर्माण में कई स्ट्रक्चरल कमियां मिली। आईआईटी दिल्ली की तरफ से किए गए सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुग्राम के सेक्टर 109 स्थित चिंतल पैराडीसो सोसाइटी के डी टावर को बनाने में घटिया सामान लगाया गया और ये रहने लायक नहीं है। ये पाया है कि जो डी टावर की जो सैंपलिंग की गई है उसमें क्लियर कट जो है क्लोराइड कंटेंट ज्यादा है और कंक्रीट की क्वालिटी पुअर है। इस वजह से वो हैबिटेबल नहीं है, यानी उसमें अब नहीं रहा जा सकता। आईआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक मरम्मत करना भी संभव नहीं है, इसलिए पूरे टावर को ध्वस्त कर दिया जाए। वो उसकी क्वालिटी इतनी पुअर हो गई है कि वो टेक्निकली और इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है कि उसको रिपेयर किया जा सके। दरअसल ये वही डी टावर है जहां इसी साल 10 फरवरी की शाम 6ठी मंजिल के ड्राइंग रूम की छत गिर गई थी। इसके बाद मलबा नीचे की सभी छतों को तोड़ता चला गया था और ग्राउंड फ्लोर तक ड्राइंग रूम के हिस्से ढह गए थे। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई घायल हुए थे। इस हादसे के बाद टावर की स्ट्रक्चरल जांच आईआईटी दिल्ली से कराई गई थी। फिलहाल सोसाइटी के अन्य टावर्स का सर्वे भी किया जा रहा है। आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट के बाद डी टावर को गिराने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। फिलहाल जिला प्रशासन ने बिल्डर से फ्लैट ओनर्स के साथ फाइनल सेटलमेंट करके पैसे लौटाने को कहा है। इसके लिए बिल्डर को 2 महीने का वक्त दिया गया है। प्रशासन ने फ्लैट की मौजूदा बाजार दर और उसमें कराए गए काम की वैल्यू पता लगाने के लिए भी सर्वे कराया है, जिसके आधार पर फ्लैट ओनर्स को रुपए दिलवाए जाएंगे। फ्लैट ओनर्स के सामने कोर्ट जाने का रास्ता भी खुला रखा गया है। डेवलपर उसके लिए बाध्य है, उसके लिए तो कंपलसरी है कि वैल्यूएटर की रिपोर्ट उसको माननी ही पड़ेगी। लेकिन अगर फ्लैट ओनर्स, कुछ लोगों को अगर ये लगता है कि उनके फ्लैट की कीमत और ज्यादा थी इससे, तो वो अपना फिर कोर्ट से क्लेम ले सकते हैं। इस टावर के एक फ्लैट की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। 54 फ्लैट वाले इस टावर के अधिकांश फ्लैट बिक चुके हैं। हादसे के बाद से टावर बंद कर दिया गया है और यहाँ रहने वाले लोग दूसरी जगह पर रह रहे हैं। हालांकि उनके मन में भी कई सवाल हैं। हम लोग को तो ये था कि क्योंकि एक अच्छी रेप्यूटेड एजेंसी को ऑडिट के लिए दिया गया है, ऐसा भी सुनाई दे रहे हैं कि ये अभी आगे केस चलेगा। ये नहीं है कि इन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये डेमोलिश होगा तो होगा ही होगा। फिलहाल जिला प्रशासन की टीम टावर गिराने के लिए नोएडा प्राधिकरण के साथ साथ अन्य एक्सपर्ट्स के भी संपर्क में है। जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि अगर अन्य टावर में भी घटिया सामग्री के इस्तेमाल की बात सामने आई तो उन्हें भी गिराया जाएगा। और दिल्ली की दमघोटू हवा में थोड़ा सुधार हुआ है। दिल्ली वासियों के लिए सोमवार का दिन प्रदूषण के लिहाज से राहत भरा रहा। आज प्रदूषण के स्तर में थोड़ी कमी आई है। आनंद विहार इलाके में AQI 350 दर्ज किया गया। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। दिल्ली के जनपथ रोड पर पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया गया। नोएडा के सेक्टर 80 में कपड़े की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। प्राथमिक जांच में आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। गाजियाबाद के थाना खोड़ा के दीपक विहार इलाके में सड़क बंद कर नमाज पढ़ने पर विवाद गर्मा गया है। बीच सड़क नमाज पढ़ने पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई है, जिसके बाद पुलिस ने इमाम और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यूपी के ललितपुर में झांसी से आ रहा एक कंटेनर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया। हादसे में कंटेनर के ड्राइवर की मौत हो गई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कंटेनर का ड्राइवर केबिन में बुरी तरह से फंस गया था, जिसका शव निकाल लिया गया है।